हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रिया यानी वर्ब। क्रिया का अर्थ है कार्य, यानी किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। आइए, सामने चित्र दिया गया है। चित्र को ध्यान से देखकर हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ऊपर पार्क में क्या क्या हो रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, कुत्ता पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। ये देखिए, औरतें बेंच पर बैठकर बातें कर रही हैं और बंदर पेड़ पर बैठकर केले खा रहा है। तो ऊपर दिए गए चित्र में हमने देखा कि पार्क में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। उड़ना, बेचना, बैठना, खाना आदि सभी क्रियाएं हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। अब जान लेते हैं धातु क्या है। क्रिया के मूल रूप धातु कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि क्रियाओं के मूल रूप अर्थात धातु पढ़, खेल और खा है। यानी धातु में ना प्रत्यय जुड़कर क्रिया शब्द बनते हैं। कर्ता, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, इसमें कर्ता कौन है? किसान है। अगले चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो कर्ता यानी काम कौन कर रहा है? पिताजी। तो पिताजी क्या है? कर्ता। अगले चित्र में माँ खाना बना रही है, खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है? माँ कर रही है, तो माँ कर्ता है। बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन है? बच्चे, यानी कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? बच्चों के द्वारा। तो बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में माँ, बच्चे, किसान और पिताजी ये सब कर्ता है, क्योंकि ये सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। आइए क्रिया के भेद भी जान लेते हैं, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए एक एक करके इसे समझ लेते हैं। जानते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तथा उसे कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म की क्रिया। जैसे चित्र हमारे सामने दिए गए हैं। पहले चित्र में बालिका सो रही है, इसमें सो रही है कर्म है ही नहीं, सो रही है सीधा क्रिया है। अगले चित्र में गीता हंस रही है, हंस रही है कर्म का लोप है, यानी कर्म है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है कर्म की इसमें। तीसरे चित्र में कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है, इसमें भी कर्म नहीं है। तो ये तीनों ही चित्र अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों में सो रही है, हंस रही है, भौंक रहा है आदि क्रियाओं का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना, हंसना, बैठना, उठना, भौंकना, चलना, डरना आदि कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं। आइए जानते हैं आप सकर्मक क्रिया क्या होती है। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से कोई काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया का होना, यानी जिन वाक्यों में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे डाकिया पत्र बांटता है, तो इसमें पत्र क्या है? कर्म है, तो इसमें क्या हुआ? सकर्मक क्रिया आई।
अगला है चपरासी घंटी बजाता है। तो चपरासी क्या काम कर रहा है? घंटी बजाने का काम कर रहा है। तो घंटी क्या है? कर्म है, यानी सकर्मक क्रिया। अगले चित्र में लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कर्म है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों में बांटता है, बजाता है, उड़ा रहे हैं आदि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जैसे डाकिया क्या बांट रहा है? पत्र। पढ़ना, बनाना, खाना, खेलना, खिलाना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अब क्रिया शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, इसे जान लेते हैं। क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार होता है। लिंग तथा वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे पुल्लिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। स्त्रीलिंग कैसे बना? घोड़ी दौड़ रही है। कुत्ता भौंक रहा है, कुतिया भौंक रही है। लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है। चलिए एक वचन और बहुवचन को समझ लेते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। लड़का नाच रहा है, लड़कियां नाच रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, क्रिया के विषय में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।